इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्तीफा बिल्कुल नहीं दूंगा, वजीर आजम इमरान खान डट गए। सीनियर सहाफियों और तज्जियाकारों से मुलाकात में कहा, मालूम नहीं फजलुर रहमान का मसला क्या है, उनका मखसूस और बैरूनी एजेंडा है, उनके पीछे कोई है, मामला सियासी तौर पर हल करना चाहते हैं, मौलाना से संजीदा होकर मुज़ाकरात करेंगे। कुछ लोग एनआरओ चाहते हैं, हुकूमत ने पकड़ धकड़ का हुक्म नहीं दिया। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए पहली शर्त मान ली। JUI को आज़ादी मार्च की मशरूत इजाज़त देने का फैसला। आइन और अदालती फैसलों के दायरे में रहकर मार्च किया जा सकेगा। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था, जमहूरी रवायात पर यकीन है, सड़कें बंद करके शहरियों के लिए मसाइल पैदा नहीं करेंगे, नाकाबिले अमल मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे। 92 न्यूज़ ने हुकूमती इजाज़त की खबर 16 अक्टूबर को ही दे दी थी। वाशिंगटन में कांग्रेस की ज़ेली कमेटी का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास। अमरीकी अरकान कांग्रेस का इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। भारतीय नयाद अमरीकी भी मकबूजा वादी में मोदी सरकार के मजालिम पर फट पड़े। तहरीके इंसाफ बरतानिया आज़ाद कश्मीर के रहनुमा मलिक इसरार के लोइटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना के धरने और आज़ादी मार्च पर तनकीद। कहते हैं कुछ सियासतदान बैरूनी ताकतों के हाथों में खेल कर मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। आयरलैंड की दारुल हुकूमत डबलिन में चौथे सालाना आयरिश कड़ी अवार्ड की रंगारंग तकरीब। चटपटे एशियाई और पाकिस्तानी खानों की धूम। कई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ने गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी अपने नाम कर ली। आलमी शोहरत याफ्ता रियल स्टेट फर्म IQI और JOY.com इंजमाम के बाद बड़े ग्रुप में तब्दील। दुबई में तकरीब। नए ग्रुप ने K1 रियलिटी ग्रुप के साथ कारोबारी शराकत का ऐलान कर दिया। रूसी हुकूमती और कारोबारी वफ्द का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। दुबई में शानदार गाला डिनर। रूस की मुस्लिम रियासतों के सकाफती रंग पेश। शुरका ने खूब लुत्फ उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, वजारत खारजा के हाई सिक्योरिटी ब्लॉक में टिकटॉक गर्ल हरीम शाह की एंट्री से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं, वजारत खारजा के हसास मकाम पर एक सोशल मीडिया स्टार कैसे पहुंची? हरीम शाह को वजारत खारजा में जाने वाला कौन था? सोशल मीडिया स्टार को किसने दावत दी? वीडियो बनाने वाला कौन है? इन सब सवालात के जवाब शामिल है इसी बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र उस मुतालबे का जो यकसर मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के मुतालबे पर मुस्ताफी होने से साफ इनकार कर दिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान गैर मुल्की एजेंडे पर कारबंद है। इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आजम इमरान खान डट गए। कहते हैं मामला सियासी तौर पर हल करना चाहते हैं, मौलाना से संजीदा होकर मुज़ाकरात करेंगे। इस्तीफे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सीनियर सहाफी और तज्जियाकारों से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि वो नहीं जानते कि फजलुर रहमान का मसला क्या है। इमरान खान ने दावा किया कि मौलाना का मखसूस और बैरूनी एजेंडा है, मौलाना के पीछे कोई बैरूनी कुव्वत हो सकती है। जो आज़ादी मार्च के हवाले से सवाल उनसे पूछे गए, उन्होंने खुद से ये बात नहीं शुरू की और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि मौलाना के पीछे कोई है? पहले तो वज़ीर आज़म ने यही कहा कि ज़ाहिर है एक अंदरूनी एजेंडा है, एक सियासी एजेंडा है, कुछ लोगों को NRO चाहिए, कुछ लोग फंसे हुए हैं और सब उनकी मदद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ ये था कि हम हर तरह से इसको सियासी तौर पर हल करना चाह रहे हैं और सियासी तौर पर हल करने के लिए ही हमने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है और उस मुज़ाकराती कमेटी की बातचीत हो रही है। कभी वो बातचीत करते हैं मौलाना की साइड, कभी नहीं करते। 24 तारीख को उन्होंने कहा कि इस मुज़ाकराती जो टीम है इसकी फिर मुलाकात होगी
मौलाना की टीम के साथ, ऑपोजिशन की टीम के साथ, वहां से पता चलेगा कि इसमें क्या कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कुछ लोग एनआरओ चाहते हैं, हमने धरना 4 हल्के खोलने के लिए दिया था, हुकूमत ने किसी को पकड़ धकड़ का हुक्म नहीं दिया। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है, खात्मे के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। पाक भारत ताल्लुकात पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलवामा तर्ज के वाक़े का खतरा अभी तक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत से अब इतना खतरा नहीं जितना पहले था। पाकिस्तान ने भारत को कश्मीर में जंग शुरू करने का मौका नहीं दिया, भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी कांग्रेस में कश्मीर पर बहस होना खुश आइंद है। ख्वाहिश है सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा की पाकिस्तान में मीटिंग हो। बरतानिया जैसे जमहूरी मुल्क में कश्मीरियों के एहतजाजी मुजाहरे और मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की आवाज़ दबाने के लिए भारतीय लॉबी मुतहरिक हो गई। मेयर लंदन सादिक खान को मार्च का रास्ता बदलने के लिए खत लिख दिया गया। इस हवाले से सलाह में कश्मीरियों का हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया। वसीम काज़मी की रिपोर्ट। लंदन के नवाही इलाके सलाओ के मकामी रेस्टोरेंट में कश्मीरी रहनुमा चौधरी इश्तियाक ने 27 अक्टूबर को भारत के खिलाफ यौम सियाह के एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से मुशावरती इजलास का इनेकाद किया, जिसमें मोहम्मद जाहिद राजा, बैरिस्टर अजहर चौहान, काउंसलर मोहम्मद अमजद, काउंसलर मोहम्मद नज़ीर, काउंसलर मोहम्मद फयाज समेत कश्मीरी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इजलास में मुकर्रीन का कहना था कि भारत एक मकार दुश्मन है जो माजी के कामयाब कश्मीर आज़ादी मार्च और कश्मीरियों के मुनज़्ज़म होने से खौफजदा है। कश्मीरियों की ताज़ा तरीन तहरीक ने भारत की नींदें उड़ा दी हैं। उनका कहना था कि 27 अक्टूबर के पुरअमन एहतजाजी मार्च को रोकने के लिए मेयर ऑफ लंदन, पुलिस और होम सेक्रेटरी पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। भारत को जानना चाहिए कि आज़ादी राय का हक सबको हासिल है। यौम सियाह के मौके पर भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज से रोकना मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के मुतरादिफ है। उनके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, एक एक कतरा उनका जो खून का कतरा है ना, वो हमारे लिए it's why are we not standing up? Shame on me first and shame on all of us. Because they believe Muslim will vote, never mind what you do. For God's sake, this is the time. Let's prove Muslims are still alive in this town. We can do something for ourselves. बाहर हम मुजाहरा नहीं कर सकते तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। उनका मजीद कहना था कि दिवाली का बहाना बनाकर कश्मीरियों के एहतजाज को रुकवाने के लिए भारतीय साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। कश्मीरियों के खून से हाथ रंग कर दिवाली की खुशियां मनाने वाला भारत कश्मीर में कर्फ्यू के नफाज का फौरी तौर पर खात्मा करे। इंडिया एक मकार स्टेट है, उसने 70 सालों से ये इसी डिप्लोमेसी के पीछे छुप कर कश्मीर पर रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आज हमारी कम्युनिटी को और ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं एक यूनाइटेड फोरम ऑफ कश्मीर बनाकर सारे अपने इख्तलाफात बुलाकर कश्मीर के लिए बात करें और होम सेक्रेटरी से बात करें, अपने मेयर से बात करें, मेयर ऑफ लंदन सादिक खान से बात करें। प्रीति को एक उसको लेटर लिखा है और इन दोनों ने मिलकर हम कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जो है ना वो जो मुजाहरा होने जा रहा था उसको रोकने की कोशिश की है। और हमें इससे बड़ा दुख इस बात पे है कि जो सादिक खान जो एक हमारे मुसलमान मेयर ऑफ लंदन है, उन्हें कम अज़ कम जो है ना हम कश्मीरियों का साथ देना चाहिए था। मेरा ये पैगाम है बरतानिया के तमाम कश्मीरियों और आज़ादी पसंद लोगों को कि इस काले कानून को जो हिंदुस्तान ने काला कानून मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ जुल्म को सितम का बनाया हुआ है वो बरतानिया यहाँ हम पे इम्पोज़ कर रहा है, इसको हम कभी नहीं मानेंगे और कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद जो जारी रखेंगे जब तक उनको हक नहीं मिलता। मुजाहरा करने की पाबंदी लगा दी गई है कि उस दिन दिवाली है। मैं पाबंदी लगाने वाले से पूछ रहा हूँ, क्या दिवाली की खुशी में कश्मीर को आज़ादी दे दी जाएगी? क्या दिवाली की खुशी में कश्मीरियों पे जो पाबंदियाँ वो ख़त्म कर दी जाएंगी? इंडियन हाई कमीशन जहाँ तक दिवाली वो सेलिब्रेट करते हैं वो तो हाई कमीशन के अंदर करेंगे। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो हाई कमीशन के बाहर होगा। इसलिए हमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस और होम ऑफिस से हम गुजारिश करते हैं कि वो इस मुजाहरे को हमें अलाउ करें ताकि कश्मीर में कश्मीरियों के साथ जो ज़्यादतियाँ की रही हैं, जो जुल्म किए जा रहे हैं, हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ इंडियन हाई कमीशन तक पहुँचाना चाहते हैं। होम ऑफिस की तरफ से नई रिस्ट्रिक्शन लगी हैं कि हम इंडियन एम्बेसी के करीब नहीं जा सकते। उसके मुतल्लिक़ आज की ये मीटिंग थी और मेरी तजवीज़ जो थी वो मीटिंग में भी मैंने कहा है कि हमें
मुश्तरका एक फोरम बनाना चाहिए और अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस देनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इसका जो इम्पैक्ट होगा वो कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोटेस्ट गैदरिंग इस मुल्क का एक हिस्टोरिकल हिस्सा है। लीगल राइट है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं जब आपके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती हो रही है, और मुख्तलिफ एम्बसीज़ हाई कमीशन के सामने रेगुलर प्रोटेस्ट होते आए हैं। मुकर्रीन का कहना था कि लंदन में कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली और हक़ खुद इरादियत की तहरीक जोर पकड़ चुकी है। बुज़दिल और रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकब भारत बरतानिया पर दबाव डालकर कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिशों में मसरूफ़ है, जिसका मुकाबला कश्मीरी नेशनल कश्मीर फोरम पर मुतहद होकर करेंगे। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। 27 अक्टूबर को लंदन में मुजाहरे से खौफजदा भारतीय लॉबी की तरफ से मेयर लंदन को लिखे गए खत ने बरतानिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुतहरिक कर दिया। बर्मिंघम में कुल जमाती कश्मीर राबिता कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें भारतीय हथकंडों की मजम्मत की गई। शुरका ने लंदन मुजाहरे को हर सूरत कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। इसका मज़ीद हवाला आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। 27 अक्टूबर को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन में एक बड़े एहतजाज की तैयारियां जारी हैं, जिसमें तवक्को की जा रही है कि लाखों की तादाद में बरतानिया भर से आवाम लंदन पहुंच रहे हैं, जिसके बायस इंडियन लॉबी खौफजदा है और मेयर ऑफ लंदन को एक खत के जरिए दरख्वास्त की गई है कि वो दिवाली के मौका पर ये मुजाहरा रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। कुल जमाती कश्मीर राबता कमेटी के मुंतज़मीन सदर चौधरी मोहम्मद अजीम, मुफ्ती फजल अहमद कादरी और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब देते हुए कहा कि 27 अक्टूबर को वो मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती मनाते हैं। इनका पुरअमन एहतजाज किसी मसलक या बरादरी के खिलाफ नहीं। प्रोटेस्ट की वजह से हिंदू बरादरी को दुख पहुंचेगा, ये गलत बात है। हम अपने लंदन के मेयर से ये कहना चाहते हैं और ये आवाज़ उस तक पहुंचाना चाहते हैं और अपनी गवर्नमेंट तक, हम गवर्नमेंट बरतानिया तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हरगिज़ ये हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है और ये दिवाली के खिलाफ नहीं है। ये हमारा प्रोटेस्ट पहले से जारी है और होगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ हम ना किसी को गाली देंगे, ना हम पत्थर फेंकेंगे। ये कश्मीरी जो कौम है ओवरसीज में ये थोड़ी शर्मिंदा होनी, जब सुने अपने झगड़े लगे हुए तो लोग आने तो को ना ये क्या कह आपको, ये कश्मीरियों वास्ते ये सारे असा शर्म बचना कि तुस्कियाँ पिन्नी हो। आप लोगों के जज्बात, माली खिदमात, मैं बेशुमार उन लोगों को जानता हूँ कि जिनके माली वसाइल न होने के बावजूद जब भी कश्मीर की बात आई, माल नहीं वो जान देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ने अब कश्मीर पर तवज्जो देना शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवान नस्ल मसला कश्मीर से दुनिया को आगाही देगी, क्योंकि वो कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम बेहतर तरीके से उजागर कर सकते हैं। इस मौका पर शुरका का कहना था कि नरेंद्र मोदी के खतरनाक अज़ाइम हैं, वो इस वक्त इंतहा पसंदों के हाथों में खेल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर अपना किरदार अदा करे। जो निहायती काबिल एहतराम है या इंसाफ पसंद लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी जंग किसी हिंदू के ख़िलाफ़ नहीं है। जिस तरह सिंह जो है वो रिलीजन कार रहे हैं सिख, इस तरह जो हिंदू पीसफुल रहना चाहते हैं उन्हें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, उन्हें भी रैलियाँ निकालना चाहिए, उन्हें भी मुजाहरा करना चाहिए कि जो मोदी सरकार जो कुछ कर रही है पूरी दुनिया में पूरे कहीं भी ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। Marches organized for to stand with the brothers and sisters of Kashmir. This will be to stand in solidarity with our brothers and sisters that are suffering there, to show that we will not stay silent, that we will stand for their freedom of faith and practice. We will stand for their choices to establish a country which supports their religion and to express their freedom of right. Protest which is entirely for humanitarian cause. People who celebrate Diwali from the Sikh and Hindu communities of India heritage are with us in solidarity with Kashmir seeking justice. पाकिस्तानी भाइयों ने हमारे लिए वहाँ पर जो बॉर्डर पर कुर्बानी और रो देते हैं और दे रहे हैं, हमारे आगे खड़े हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और पेश करते नहीं कि तकरीबन 47 से लेकर आज तक हमारी पाकिस्तान की जो फौज हमारे कश्मीरियों के लिए लड़ रही है बॉर्डर पर। इमरान खान ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन असेंबली में ये उनको आगाह कर दिया था कि जो मौजूदा कश्मीर में हमारे कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है
उसका कोई नोटिस लिया जाए। लेकिन आज 79 दिन हो गए हैं, आप भी समझते हैं और आलमी बरादरी को भी पता है, यूनाइटेड नेशन को भी पता है कि उसका कोई नोटिस नहीं लिया। कुल जमाती कश्मीर राबता कमेटी के अरकान ने वाज़े ऐलान किया है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद हों, कर्फ्यू का खात्मा हो और ज़राए मवासलात बहाल हों ताकि वो वहाँ के लोगों की भी आजमाइशें कम हों। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। तहरीक इंसाफ बरतानिया आज़ाद कश्मीर के रहनुमा मलिक इसरार की लूटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बैरूनी कुव्वतें मुल्क में बदअमनी की फ़ज़ा पैदा करने में कोशियां हैं। बदकिस्मती से हमारे कुछ नादान सियासतदान उन कुव्वतों के हाथों खेल रहे हैं। चौधरी निसार की ये रिपोर्ट। ल्यूटन में तहरीक इंसाफ बरतानिया आज़ाद कश्मीर के रहनुमा मलिक इसरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। भारत सरहदों पर हर रोज जाहिरियत कर रहा है। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी पर वार करने के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि मौलाना को होश के नाखून लेने चाहिए। 27 अक्टूबर यौम यकजहती कश्मीर का दिन है। मौलाना इसी दिन मार्च करके क्या साबित करना चाहते हैं? 27 अक्टूबर को जब कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना है तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उसी दिन, मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अपने सियासी मफादात को हासिल करने के लिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने 27 अक्टूबर को मार्च का ऐलान किया, जिसकी PTI मुकम्मल तौर पर उसकी मजम्मत करती है। गुज़श्ता 35 साल से लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा करते आ रहे हैं और उस मुजाहरे को हर सूरत में होना है। कश्मीरी कम्युनिटी पूरी तरह रिकग्नाइज है, पाकिस्तानी कम्युनिटी रिकग्नाइज है और ह्यूमन राइट की तंजीमें भी जो हमारे साथ मिलके वहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बरतानवी पार्लियामेंट से लेकर इंडियन एम्बेसी के दरमियान जो है वो भरपूर तरीके से ये मुजाहरा होगा। इंटरनेशनल जो लॉबिंग हुई है, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो इसको पोलिटिसाइज किया है, एज ए इंटरनेशनल एजेंडे पर लाया है, जो यूनाइटेड नेशन का 50 साल के बाद जो उन्होंने जो इजलास तलब करके हिंदुस्तान को ये कंडेम किया है कि ये एक्शन जो है ये ठीक नहीं है। उसने जो हिंदुस्तान की जो अपनी हैसियत है कश्मीर के अंदर वो भी उसने ख़त्म किया है। एक तरीके से उसने जो 370 को एब्रोगेट किया है और जो A35 को उसने रिवोक किया है। मलिक इसरार ने इस मौके पर ऐलान किया कि वो अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए बरतानिया को खैरबाद कहकर पाकिस्तान जा रहे हैं, जहां वो मुल्क की सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़ाद कश्मीर डॉक्टर रियाज महमूद, साबिक मेयर ऑफ ल्यूटन रियाज भट्ट और काउंसलर आज़ाद जलाल के अलावा काफी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। चौधरी निसार, 92 न्यूज़, ल्यूटन। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मशरकी लंदन में एक कंटेनर से 39 लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। एसेक्स काउंटी में एक कंटेनर से 3 दर्जन से ज्यादा लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि कंटेनर बल्गारिया से आ रहा था और इसे एक 25 साल ड्राइवर चला रहा था। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर का ताल्लुक शुमाली आयरलैंड से है और उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ सुपरिटेंडेंट एंड्रयू मैरिनर ने कहा है कि लाशों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है, जो कि एक लंबा अमल हो सकता है। कंटेनर में 39 अफराद की हलाकत के वाक़े ने बरतानिया को हिला के रख दिया है। इस अफसोसनाक वाक़े पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गहरे रंज और गम का इजहार किया। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यूरोप आने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों से अपील की कि वो तर्क वतन के लिए हमेशा जायज़ और कानूनी ज़राए इस्तेमाल करें, अपनी जानों को ख़तरे में न डालें। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे लोग पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जिस तरीके से वहाँ से ख्वाब लेके, आँखों में उम्मीदें लेके यहाँ आते हैं और जिस कठिन मराहल से गुजर के यहाँ पहुँचते हैं अपने घर के चिराग मतलब खर्चे चलाने के लिए, मामलात बेहतर करने के लिए, बहुत गलत है। इसको, इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए कि रास्ते वो इस्तेमाल करें जिसमें आपकी जानों को ख़तरा ना हो। 39 लोग नहीं मरे हैं, इसके पीछे पूरी फैमिलीज़ होती हैं, पूरी फैमिलीज़ तबाह हो गई हैं। और सबसे बड़ा मैसेज उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए, प्लीज़ अपने लोगों को भी सीधे तरीके के ऊपर लेके चलने की कोशिश करें। वो आप लोगों के बहुत सारी ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर के अंदर अनफेयर मीन्स के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक में ट्रांजिट करने की कोशिश करते हैं लीगल वे से। लीगल वे में कभी भी बरकत नहीं होती। बहुत अफसोस हुआ, ये हमारे लिए अफसोसनाक खबर है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ये बॉर्डर पे जो है चेकिंग हो और जो लोगों को शौक़ है यहाँ बरतानिया आने का, तो प्लीज़
इलीगल आने की कोशिश नहीं करें, लीगल तरीके से आएँ। किस तरह हुआ कंटेनर के अंदर, ऐसे लोग कैसे गए, कैसे वो मर गए, क्यों नहीं देखा गया, क्या कहाँ कोताही है, कहीं बेरोज़गारी है, क्या चक्कर है, क्या सिलसिला, लेकिन इन सारी जानों का तो नुकसान हुआ है। तो इसको देखना चाहिए कि इतने इलीगल पे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई है भी तो ये अच्छी बात नहीं है। आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में चौथे सालाना आयरिश कड़ी अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी हासिल करने में कामयाब रहे। फैसल मिर्जा की ये रिपोर्ट देखिए। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में चौथे सालाना आयरिश कड़ी अवार्ड की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका मकसद पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और दीगर एशियाई खाने के मराकज़ को आयरलैंड में पिज़राई देना था। तकरीब में जहां मुख्तलिफ ममालिक के लोग शरीक थे, वहीं मकामी बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इस साल भी बाजी लेने में कामयाब हो गए, जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड हासिल करके दियारे गैर में वतन का नाम रोशन किया। Big special thanks to Jimmy Malone for introducing myself and Arshad, who formed a partnership. Arshad brought Faraz into the fold. Faraz brought his front of house skills, which has really brought the place from strength to strength. And Bashi is in the kitchen, fantastic chef. And Sadiq has joined us recently, and who's strengthened the force on the floor. This is just amazing to have achieved this award in such early days. We are so proud and like to thank everybody so much. अवार्ड लेने वाले पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के मालकान और दीगर शुरा ने तकरीब को हौसला अफजा करार दिया। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का अवार्ड जितना, और वो भी अपने घर का, बहुत खुशी की बात है। हमारे जितनी मेहनत की थी और जो जिस तरह इधर यहाँ पर इंडियन, चाइनीज़ और बाकी रेस्टोरेंट को होल्ड था, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाना और पाकिस्तानी खानों को इस तरह उसकी पज़ीराई हासिल करना, तो बहुत खुशी हुई। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को गोल्ड अवार्ड मिलना आयरलैंड में, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी ऑथेंटिक फूड का बहुत ज़्यादा फकदान था आयरलैंड में, और ज़ौक़ ने जैसे बहुत ही कम अरसा में आके अपना नाम बनाया। बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ने गोल्ड और सिल्वर अवार्ड्स हासिल किए हैं, जो कि बड़ी हौसला बात है, और इट्स ग्रेट फॉर द कम्युनिटी एंड ग्रेट फॉर पाकिस्तान। आई एम वेरी हैप्पी टू स्पीक एट द पाकिस्तानी आयरिश कड़ी अवार्ड्स। इट वाज अ ग्रेट एटमॉस्फेयर, द फूड वाज ग्रेट, ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट शो एंड ग्रेट परफॉर्मेंस। इस तरह के अवार्ड्स और एशियाई खानों को प्रमोट करने पर मैनेजमेंट को खूब सराहा गया। शुरा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ऐसे इवेंट्स मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। आज चौथे सालाना आयरिश कड़ी अवार्ड में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को गोल्ड अवार्ड मिलना बहुत ही एक एजाज़ की बात है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के ऑनर्स का कहना है कि वो इस तरह की जो अनथक मेहनत है वो करते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम फूड के ज़रिए आयरलैंड में प्रमोट करते रहेंगे। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। आलमी शोहरत याफ्ता रियल स्टेट फर्म IQI और Dubai.com के इंजमाम से बनने वाला ग्रुप इंटरनेट से मुंसलिक अवामी प्रॉपर्टी मार्केट में एशिया का सबसे बड़ा ग्रुप बनकर उभरा है। नए ग्रुप ने कई वन रियलिटी ग्रुप के साथ कारोबारी शराकत का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। Q1 रियल्टी ग्रुप के साथ शराकत दारी के ऐलान की तकरीब दुबई के 5 स्टार होटल में मुनक्कद की गई, जिसमें कंपनियों के आला ओहदेदारों और मशहूर कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान IQI के CEO काशिफ अंसारी का कहना था कि हमारे साथ जो वाई के इंतजाम के बाद मालूम हुआ कि एशिया के बहुत से सरमायाकार दुबई में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। एशिया के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हमने देखा कि उनका इंटरेस्ट हो गया दुबई के अंदर, और बहुत सी ऐसी लीड्स हैं जो हमारे पास आ रही हैं। दे आर इंटरेस्टेड टू बाय प्रॉपर्टीज़ इन दुबई, और दुबई की प्रॉपर्टी प्राइसेस जो अब हैं वो बेस्ट हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू कम इनटू दुबई, दिस इज़ द राइट टाइम टू कम एंड इन्वेस्ट इन दुबई। काशिफ अंसारी ने मजीद बताया कि Q1 रियल्टी ग्रुप दुबई में 12 साल से मौजूद है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरमायाकारों को बेहतर अंदाज में खिदमात की फरहमी के लिए Q1 रियल्टी ग्रुप के साथ शराकत दारी अहम साबित होगी। Q1 की ज़बरदस्त टीम नए आने वाले सरमायाकारों को बेहतरीन खिदमात भी फराहम करेगी। हम लोग
पार्टनरशिप कर रहे हैं विद कीवन यहाँ पे 12 years old से पुरानी रियल एस्टेट फर्म है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, क्वाइट डाइवर्सिफाई है, और दिस इज़ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव बाय IQI सिंस आवर मर्जर विद जुआई IQI। पार्टनरशिप विद कीवन इज़ कि इनके पास बहुत अच्छी टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हम लोग जो एशियन इन्वेस्टर्स हैं उनको जब हम यहाँ लेके आएंगे, दे विल serve them and hopefully we'll be bringing more Chinese clients to Dubai and more. एक्सपो 2020 के मौके पर 2 से 2.5 करोड़ अफराद के दुबई आने का इम्कान है, जिनमें से 50% पहली मरतबा यहाँ आएंगे। उनको प्रॉपर्टी मार्केट की बेहतरीन मालूमात फराहम करने से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं एक्सपो 2020 के लिए हम लोग क्वाइट पॉजिटिव हैं। दुबई वालों ने बहुत अच्छी मार्केटिंग की है, हमने देखा है हांगकॉन्ग हो गया, चाइना हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, जहाँ पे हमारे अपने ऑफिसेज़ हैं, वहाँ लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गया है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई दुबई में क्या है, तो हमने ये देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुबई का डेटा कह रहा है कि 20 to 25 मिलियन पीपल विल विज़िट दुबई, उसमें से 50% वो लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम दुबई विजिट करेंगे। कीवन रियल्टी ग्रुप की डियाना मागिरियो ने भी 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि कीवन ने 2005 में बहुत छोटे पैमाने से कारोबार का आगाज़ किया और अब ये कंपनियों के एक बड़े मुनज़्ज़म ग्रुप की सूरत इख्तियार कर चुका है। Q1 Realty Group was born in 2005 from a small team of 2 people, real estate brokers dealing with the property sales. Today we are a full service group of companies dealing in real estate sales, leasing, property management, short-term rentals and holiday homes. We are over 14 years experience in real estate of Dubai and UAE. We have a very big network of investors, especially from Russia and from the Eastern Europe. कीवन एक नई कंपनी बनकर उभरी है और दुबई में IQI के बैनर तले काम करेगी। दोनों कंपनियों की शराकत इमारती प्रॉपर्टी मार्केट के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगी। तकरीब के एहतमाम पर मुंतज़मीन ने दुबई की बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया और उनकी लजीज खानों से तवाज़ो की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूर, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। रूस के शिमाली सूबे की 7 रियासतों का आला सतही हुकूमती और कारोबारी वफ्द इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर है। गुज़श्ता रोज़ रूसी वफ्द ने शिमाली सूबे के वफाकी नायब वज़ीर और 4 रियासतों के वज़रा और आला हुकाम की क़यादत में एक तकरीब में शिरकत की। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। रूस का सबसे खूबसूरत इलाका कफकाज, जिसकी 7 रियासतों में से 5 मुसलमान रियासतें शामिल हैं और जिसे कोहे काफ के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिलफरेब इलाके का कारोबारी वफ्द उस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर है जहां वो मुख्तलिफ सरकारी इदारों के आला हुकाम से मुलाकातों में मसरूफ है, ताकि रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान न सिर्फ कारोबारी मरासम को मुस्तहकम किया जा सके बल्कि दोनों ममालिक की सकाफत को भी फरोग दिया जा सके। गुज़िश्ता रोज शुमाली सूबे के प्रमोशन ऑफिस से मुंसलिक हरमेक सिंह की जानिब से रूसी वफ्द के एजाज में शानदार गाला डिनर का एहतमाम किया गया। इस मौका पर कफकाज की रियासतों ने अपनी इस्लामी सकाफत के जलवे स्टेज पर बखेरे। इस मौका पर अरब सकाफत को भी रवायती अंदाज में रूसी मेहमानों के सामने पेश किया गया। इस मौका पर डिप्लोमेट बिजनेस क्लब के सदर और साबिक पाकिस्तानी सफीर जावेद मलिक ने डिप्लोमेट बिजनेस क्लब दुबई की जानिब से रूसी वुज़रा को खुशामदीद कहते हुए कहा कि डिप्लोमेट बिजनेस क्लब मुख्तलिफ ममालिक के ताजरों और सरमायाकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है ताकि वो अपने तजारती और सकाफती ताल्लुकात को फरोग दे सकें। डिप्लोमेट बिजनेस क्लब, जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों में आपसे काफ़ी दोस्तों ने पहले भी हमारे फंक्शन में शिरकत की है। इसका मकसद ये है कि जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, तिजारत करने वाले लोग हैं, सरमायाकार हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिस प्लेटफॉर्म से वो अपने दरमियान जो तजारती ताल्लुकात हैं उसके साथ साथ सकाफती ताल्लुकात को भी फ़रोग दे सकें। जावेद मलिक की मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहना था कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आई है। पाकिस्तान को चाहिए कि रूस से अपने तजारती, दिफाई और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करें। पाकिस्तान, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के और रशिया के ताल्लुकात जो तारीख़ी तौर पर जैसे थे, अब उससे ज़्यादा मजबूत भी हैं, गर्मजोशी भी उनके अंदर पाई जाती है। प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकातें भी हुई, हमारे वज़ीर आज़म की भी, सदूर की भी,
اور جس طرح سے ایک نئی دنیا کی ایک نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دیا جا رہا ہے، اس کے اندر رشیا کی پاکستان کے ساتھ ایک بہت اہم اسٹریٹجک اور اکنامک اور ٹریڈ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو، اور ہمارے خصوصاً جو وزارت تجارت ہے، جو ہمارے اقتصادی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، کہ وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کریں سیاسی طور پر بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی مواقع جو ہیں ان کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. اس موقع پر دبئی کے معروف بزنس مین ہرمیک سنگھ نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روسی صدر پیوٹن کا حالیہ دورہ UAE نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید استحکام آئے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.